गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का इसके पहले वाले जो क्लास में आपको अध्याय 3 जो भारत की जलवायु के बारे में भाग 1 में बताई थी मैं कि जलवायु किसे कहते हैं, है ना। तो इसका जो अध्याय इसमें कक्षा 9वीं में आपको भूगोल के अंतर्गत अध्याय 3 में भारत की जलवायु का भाग 2 अध्ययन करेंगे आज हम लोग, जिसमें आज हम लोग इसमें जो भारत की ऋतुएं हैं, कौन कौन सी ऋतुएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने मौसम के बारे में जानकारी लिए, जलवायु के बारे में जानकारी लिए। क्योंकि एक चीज़ तो है कि भारत की जलवायु के बारे में पढ़ने से पहले हमको जलवायु किसे कहते हैं ये जानना ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने भाग 1 में आपको पूरी तरह से बताया था कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, है ना। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ मैं कि मौसम देखेंगे, इसमें मौसम है वायुमंडल की जो अल्पकालीन अवस्था है उसको हम मौसम कहते हैं, और वायुमंडल की जो दीर्घकालीन अवस्था है जो लंबे समय तक चलती है उसे हम जलवायु कहते हैं। अब इसी में देखते हैं हम लोग भारत में कितने ऋतुएं पाई जाती हैं, कितने ऋतुएं हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। आप देखोगे, पहला तो देखेंगे ग्रीष्म ऋतु जिसको हम गर्मी का ऋतु कहते हैं। दूसरा है वर्षा ऋतु जिसमें बरसात होती है। तीसरा है शरद ऋतु, जो गर्मी के बाद जब पतझड़ का मौसम आता है उसको हम शरद ऋतु कहते हैं। और ये है शीत ऋतु। तो भारत में 4 ऋतुएं पड़ती हैं। इसमें अन्य देशों में देखेंगे 3 ऋतुएं होती हैं, बरसात का, ठंड का, है ना। इसमें 2 ऋतुएं होती हैं, जिसमें देखेंगे खाली इसमें देखेंगे ग्रीष्म ऋतु होता है और शीत ऋतु होता है। जब यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है तब यहाँ पर क्या होता है, बरसात होती है, बर्फबारी होती है, उसी के साथ पानी गिरता है। तो अन्य देशों में हम देखते हैं भारत की अपेक्षा वहाँ पर ऋतुएं कम होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ऋतुएं हैं भारत में कब कब पड़ती हैं, है ना। कि ग्रीष्म ऋतु हमारे यहाँ कब आता है। ग्रीष्म ऋतु हम देखते हैं मई जून जब होता है तो मई से जून में बरसात का मौसम रहता है। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे मार्च अप्रैल से ही गर्मी चालू हो जाती है, हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाता है। क्योंकि उस समय यहाँ पर गर्मी पड़ने का मौसम का कारण क्या है। सबसे पहले तो यह है कि भारत की जो स्थिति है एशिया महाद्वीप में वो दक्षिण क्षेत्र में है, एशिया के दक्षिणी भाग में है। किंतु भारत पृथ्वी में अगर देखा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और उसी के कारण से यहाँ पर देखेंगे जब सूर्य की किरणें या फिर हम बोलेंगे सूर्य की जो अक्षांश रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है। और इसी के कारण से देखेंगे जैसे ही यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु चालू होता है, मतलब जैसे इसमें देखेंगे मार्च अप्रैल मई जून, ये मई तक का यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। क्योंकि उस समय सूर्य की स्थिति अक्षांश रेखा में सीधी पड़ती है और इसके कारण से सूर्य का तापमान बहुत अधिक होता है, और इसलिए भारत में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर बरसात का ऋतु इसलिए रहता है यहाँ पर, बरसात इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि हर एक देश में देखेंगे बरसात का मौसम अलग से नहीं होता वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर कोई हिमालय जैसे पर्वत नहीं है जो मानसूनी हवाओं को रोककर उतने बड़े क्षेत्र में बरसात कर सके। और इसीलिए यहाँ पर देखेंगे भारत में हिमालय पर्वत के होने के कारण से यहाँ पर एक विशेष ऋतु है जिसको बरसात का मौसम या वर्षा ऋतु कहते हैं हम लोग। क्योंकि भारत एक की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, तो दक्षिण में तीनों ओर महासागरों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और इसी के कारण से देखते हैं जो महासागरों से आने वाली वाष्प भरी हवाएं हैं वो क्या करती हैं, ऊपर की ओर जब उठती हैं और हिमालय पर्वत से जब टकराती हैं तो उन क्षेत्रों में बहुत अधिक बरसात करती है। यहाँ पर देखेंगे जब इसमें
अरब वाला, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। आप देखोगे कि ये तो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो बरसात होता है वो किस प्रकार से होता है, और यहाँ पर दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात किस प्रकार से होता है। ये वर्षा ऋतु में आपका 2 भागों में पुस्तक में बटा हुआ है। ये किस प्रकार से होता है, तो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र अगर हम लेते हैं वहाँ पर, तो अरब सागर वाला जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर से जो मानसूनी हवाएं, अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं, वे हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, और ऊपर की ओर उठने के साथ यहाँ पर क्या करती हैं, वहाँ पर रास्ते में कोई भी बड़ा विशाल पर्वतमाला नहीं है, और इसीलिए ये मानसूनी हवाएं सीधे ऊपर भारत के उत्तर की ओर पहुँच जाती हैं, है ना। और इसके कारण से क्या होता है, वहाँ पर ये जो पंजाब है, हरियाणा वाला क्षेत्र है, और राजस्थान वाला क्षेत्र है, या तमिलनाडु है, या केरल है, इन क्षेत्रों में उस समय केरल में आप देखे होंगे कि मानसूनी हवाएं सबसे पहले भारत के केरल राज्य में प्रवेश करती है। उस समय वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है ना। तो यहाँ पर तो समुद्री तटी होने के कारण से बरसात होता है, किंतु जो पंजाब है और हरियाणा है और जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, यहाँ पर बरसात नहीं होती उस समय। ये लौटते जो मानसून होते हैं उसमें यहाँ पर वर्षा होती है कि जब मानसूनी हवाएं हिमालय पर्वत से टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद जो अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होती है, वो बारिशों के द्वारा इन क्षेत्रों में पानी गिरता है, और लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक का साल भर में यहाँ पर बरसात होती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है वो तो है, और फिर उसके बाद देखेंगे जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर बरसात किस प्रकार से होता है। तो उत्तर पूर्व में एक तो है कि इसमें जो बरसात होता है वो किस प्रकार से, कि जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं उसके कारण से क्या होता है, ये हवाएं सीधा जाती हैं, मानसूनी हवाएं जो है ऊपर की ओर उठती हैं, और जो भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम जो असम है, हिमालय असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इन क्षेत्रों में भारी बरसात करती है। भारी बरसात किस लिए करती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 3 जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ी कुप्पीनुमा बना हुआ है इन क्षेत्रों में, और उसके कारण से क्या होता है, जब मानसूनी हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये कुप्पीनुमा पहाड़ियों पर फंस जाती हैं, फंसने के कारण से वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करती हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर राजस्थान में जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर देखेंगे समुद्र का जो समुद्री क्षेत्र है, तो वहाँ से अरब सागर से जो लौटते मानसून का जो क्षेत्र आता है तब उन क्षेत्रों में बरसात होता है। तो भारत में यहाँ पर देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, इसमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने वर्षा ऋतु होती है। और इसी समय किसान यहाँ पर, भारत के जो किसान हैं यहाँ पर देखेंगे भारत में लगभग यहाँ पर 60 से 65 या 60 से 70% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, और गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि करना। तो यहाँ पर कृषि करने के कारण से ही यहाँ पर क्या है, जो मानसूनी हवाओं पर निर्भर है, यहाँ पर की जो कृषि है, भारत की जो कृषि है वो मानसूनी हवाओं पर निर्भर है। तो जैसे ही यहाँ पर जून लगता है तो सारे किसान यहाँ भारत में जो जितने भी है फसलों का उत्पादन करते हैं, उन लोग अपने फसल को बोने की तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बरसात का मौसम आते ही यहाँ पर अनाज का उत्पादन करना प्रारंभ होता है, और यहाँ की जो जलवायु है उसको हम मानसूनी जलवायु के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसमें शरद ऋतु में देखेंगे यहाँ पर जो पतझड़ का समय आता है, पतझड़ का समय बोलने से यहाँ पर देखेंगे गर्मी के बाद
जब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अधिकांश करके आप जब आगे पढ़ोगे यहाँ इसमें वनस्पति के बारे में, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन हैं, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होता है, एक समय के बाद जो पेड़ पौधे हैं अपनी पत्तियाँ वहाँ गिरा देते हैं, तो उस समय जो छोटे छोटे हरियाली वाले पत्ते लगे हुए होते हैं और थोड़ा सा ठंड भी रहता है, गर्मी भी होती है हल्की सी, तो इसको हम शरद का ऋतु कहते हैं। इस समय यहाँ पर सरसों के जो तिलहन वाला फसल है और दलहन वाला फसल है उसका उत्पादन अधिकांश करके किया जाता है। जैसे ही धान की फसल कटती है उसके बाद यहाँ पर मोटे अनाज वाले फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ होता है। अब देखते हैं यहाँ पर शीत ऋतु। शीत ऋतु हम किसको कहते हैं, जब ठंड पड़ती है। ठंड कब पड़ती है भारत में, जब यहाँ पर जब सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत नहीं बल्कि तिरछी पड़ने लग जाती हैं। तो ये कब होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जब महीना आता है, तब सूर्य पृथ्वी अपनी ऐसी स्थिति में होती है जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण से यहाँ पर सूर्य का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है, और इसी के कारण से यहाँ पर ठंड का मौसम रहता है। तो यहाँ पर सारे क्षेत्रों में जहाँ पर, क्योंकि भारत जहाँ पर स्थित है वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब जहाँ पर ठंड के दिनों में अत्यधिक ठंड पड़ता है और गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो इसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर जब गर्मी का समय आता है तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो उन क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और जब ठंड का समय आता है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण से उन क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंड पड़ता है। तो ये चीज़ देखते हैं हम लोग इसमें कि इसमें लगातार भारत के ऋतुओं में परिवर्तन होते रहता है। एक महीने में, एक साल में जो 4 ऋतुएं बताई गई हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, इसके साथ यहाँ पर किसानों का जो दिनचर्या है, उनके काम करने का तरीका है, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन लोग अपनी फसलों का उत्पादन करने के लिए वर्षा का इंतज़ार करते हैं, और उसके माध्यम से उन लोग फसल का उत्पादन भी करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इसमें ऋतुओं के बारे में पढ़े हैं। आगे वाले पार्ट में हम लोग इसके और आगे इसका पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार से वन्य प्राणी हैं, किस प्रकार से जीव जंतु पाए जाते हैं, उसके बारे में। लेकिन इसके पहले आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।